आज हम बात करेंगे मेगा बजट मूवी डंकी की। इसके ट्रेलर ने ही मूवी से ज्यादा कमाई कर ली थी। डंकी कहानी है उन लोगों की जो कमाने के लिए अपना देश छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाते हैं और जब वहाँ पे उनको रहने के लिए वीजा वगैरह नहीं मिलता तो वो किसी और ही इलीगल तरीके से वहाँ जाते हैं। अपनी जान पे खेल के अपनी जान की बाजी लगा के डंकी मारते हैं और इसी को डंकी कहा जाता है। जब इंसान अच्छे सपने देखता है, अपने फैमिली को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, तब वो अपने शहर से बाहर जाके अच्छे दूसरे मुल्क में कमाना चाहता है, जाके करेंसी यहाँ से ज्यादा होती है। उनको भी बहुत से सपने लिए अपने फैमिली के साथ लोग निकल जाते हैं या खुद अकेले निकल जाते हैं, ये सपना लिए कि कल को कोई अच्छे दिन आएंगे, वो भी अपनी फैमिली के साथ एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। बहुत से खतरों के साथ खेलते हुए वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। कोई तो किसी तरह दूसरे देश पहुंच जाता है, लेकिन कोई रास्ते में ही मर जाते हैं और उनके घर वालों को खबर तक नहीं होती कि उनके साथ हुआ क्या है, वो जिंदा भी है या नहीं। कहानी में होती है मनु, जो अपना गिरवी घर छुड़वाने के लिए लंदन जाना चाहती है। घर में उनके नाम की तख्ती को हटा दिया गया था और वो चाहती है कि वही तख्ती उनकी फिर से उसी जगह लगे। उसके दो दोस्त और होते हैं। एक दोस्त जिसकी माँ हर वक्त सिलाई करती है और वो चाहता है कि किसी दिन वो हाथ रोक के चाय पी ले, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि अगर पहिया रुका तो घर भी नहीं चलेगा, पहिया जब तक चलता रहेगा घर भी चलता रहेगा। तीसरा उसका एक दोस्त होता है जो अपनी माँ को बाहर कमाते हुए नहीं देख सकता। जब वो बाहर निकलती है पैंट वगैरह पहन के तो लोग उन्हें देखते हैं और अजीब अजीब बातें बनाते हैं, तो वो ये चाहता है कि उसकी माँ को कोई ना देखे और वो घर में रहे। इसी वजह से वो एक एजेंट से मिलते हैं। एजेंट उनसे लाखों रुपया मांगता है, लेकिन मनु के पास सिर्फ 5,000 ही होते हैं। एजेंट उनको भगा देता है, लेकिन एक दोस्त 1.5 लाख की एफडी की बात करता है। वो एजेंट फ्रोडिया होता है। वो लोग उस फ्रोडिया के चंगुल में फंस जाते हैं और वो उन्हें कहता है कि एक अंग्रेज लड़की को शादी करनी है, वो उसकी शादी करा देगा और वहाँ लंदन भेज देगा। मनु को वो कुश्ती करने के लिए कहता है कि उसे वो खिलाड़ी बना के भेज देगा। तीनों ही दोस्त बड़े ही खुश होते हैं कि उनके लंदन जाने का सपना पूरा हो गया है। उसी बीच मनु जो ढाबे पे रोटियां बनाती है, ढाबे पे एक इंसान का पता पूछते पूछते हरडी सिंह आता है। जिसका वो पता पूछ रहा होता है वो मनु का ही भाई होता है। मनु उसे अपने घर ले जाती है। घर पहुंच के पता चलता है कि मनु का भाई तो इस दुनिया में रहा ही नहीं। उसके माँ बाप बताते हैं कि एक हरडी सिंह के नाम के बंदे को हमारे बेटे ने कभी बचाया भी था, लेकिन उसने पलट के कभी खबर तक नहीं ली। एहसान फरामोश कहेगा, जिसमें शाहरुख खान कहता है कि वो एहसान फरामोश मैं ही हूँ। 1 साल तक वो हॉस्पिटल में ही पड़ा रहा, उसका इलाज चलता रहा। उसका जबड़ा टूटा हुआ था, वो ज्यादा बात भी नहीं कर सका और वो टेप रिकॉर्डर लौटाने आया था। अब वो उनके बेटे से मिलना चाहता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन तस्वीर पे फूल माला चढ़ी देख के वो समझ जाता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसे बड़ा अफसोस होता है। उसके मन में ये बात आती है कि काश वो उनके घर के लिए कुछ कर पाता। तभी मनु उसे बताती है कि ये घर कभी उनका था, इतना बड़ा सारा घर था और दंगों में उनकी दुकान चला दी गई। उसका भाई कमाने के लिए कर्जा लेके कहीं निकला था, लेकिन उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। भाई भी इस दुनिया से चला गया और कर्जे के बोझ तले उनका घर गिरवी रह गया। अब वो चाहती है कि लंदन जाए, पाउंड्स में कमाए और अपने घर को गिरवी है जो उसको छुड़वा दे। इस पर शाहरुख खान उससे वादा करता है कि वो उसे लंदन पहुंचा कर रहेगा। मनु उसे उसी एजेंट के पास लेके जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो एजेंट तो भाग गया। वो एक फ्रॉडिया था और सिर्फ मनु के ही नहीं बहुत से लोगों के पैसे लेके भाग चुका था। उसका दोस्त मनु को ब्लेम करता है और कहता है कि उसने अपनी माँ के पैसे से ये सब किया था, अब उसके पैसे उसे मनु से वापस चाहिए। जिस पे उनका झगड़ा भी होता है, लेकिन शाहरुख खान सब सॉल्व कर देता है और तीनों से ही वादा करता है कि वो तीनों को ही लंदन पहुंचा कर रहेगा। शाहरुख खान को पता चलता है कि एक स्टूडेंट वीजा भी होता है जिसकी वजह से वो लंदन पहुंच सकते हैं, तो वहाँ वो एडमिशन ले लेते हैं। चारों वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, वहाँ रोज जाते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन किसी को भी इंग्लिश नहीं आती। वहीं उन्हें मिलता है सुखी, वो भी इंग्लिश सीखने के लिए आता है क्योंकि उसकी प्रेमिका की शादी उसके लालची बाप ने लंदन में करवा दी थी। वो लंदन में जाना चाहता है क्योंकि वहाँ उसका पति उसे बहुत पुचकारे मारता है और उसने उसे चिट्ठी लिखी थी कि अगर वो नहीं आया तो वो मर जाएगी। जी जान से इंग्लिश सीखने में लग जाते हैं, लेकिन किसी को भी ठीक से इंग्लिश नहीं आती। तो शाहरुख खान एक ट्रिक बताता है। वो कहता है कि एग्जाम में हमारा बायोडेटा पूछा जाएगा तो आपको ये सब कुछ बता देना है। वो जिस उसने इंग्लिश में ऐसी ऐसी बातें लिख दी थी कि सामने वाला पूरा का पूरा चित हो जाए। बोर्ड पे लिखा हुआ सब रट लेंगे तो सामने वालों को लगेगा हाँ भाई इसको तो इंग्लिश आती है, लेकिन ये ट्रिक सब पे काम नहीं आती। शाहरुख खान भी इसमें हार जाता है, कोई भी पास नहीं हो पाता। लेकिन एक जो होता है मनु का जो दोस्त होता है जिसकी माँ सिलाई करती थी, उसकी ट्रिक लग जाती है और वो इस तुक्के से पास हो जाता है। उसको लंदन जाने का मौका मिल जाता है। लेकिन वही सुखी वो फेल हो जाता है और लोकल न्यूज के जरिए उसकी प्रेमिका तक ये बात पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रेमिका आत्महत्या कर लेती है। सुखी ने गुस्से में अपने टीचर को जो जूता मारा था, जिसकी वजह से वो अगले दिन आता है और सुखी को कहता है कि मैं तुम्हें डंकी के जरिए लंदन पहुंचाऊंगा। ये सुन के सुखी बहुत खुश होता है और उसके लिए लंदन से जब भी फोन पे आ जाता है, वो फोन पे अपने प्रेमिका को कहता है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन तभी खबर मिलती है कि वो तो मर चुकी। सुखी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुद को जला लेता है। सुखी की चिता पे ही वो वादा करता है कि अब हम भी डंकी मारेंगे। अब वो इलीगल तरीके से डंकी मारने का प्लान बनाते हैं। शाहरुख अपना सारा खेत खलिहान सब कुछ बेच देता है और मनु को और उसके दोस्त को लंदन पहुंचाने का जिम्मा उठाता है। पहले ये पानी के जरिए पाकिस्तान पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें पहरेदारी दिख जाती है। ये लोग पानी के नीचे से जाते हैं। सांस लेने के लिए मुंह में पाइप होता है। जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पानी में ही मनु को सांप दिखता है और वो बुरी तरह डर जाती है। वो जैसे पानी से ऊपर आती है, पानी में हलचल होती है, जिसकी वजह से फायरिंग होने लगती है। उनके साथ 3 लोग और होते हैं, गुलाब और चमेली उसका भाई। सब पानी में इधर से उधर छुपने की कोशिश करते हैं। शाहरुख खान अपना पाइप मनु को दे देता है और पानी में अपना सांस रोक के रखता है जब तक फायरिंग होती है। काफी देर तक फायरिंग होती है, लेकिन वो किसी तरह बच निकलते हैं। सुबह आँख खुलती है तो वो पाकिस्तान में होते हैं। वहाँ से अफगानिस्तान, ईरान, इराक और हाँ रास्ते में उन्हें मिलता है एक पुलिस वाला जो कि इन पे फायरिंग करता है। इसमें गुलाब और चमेली उसका भाई मारे जाते हैं। शाहरुख मनु और मनु का दोस्त भी पूरी तरह फंस जाते हैं, लेकिन शाहरुख किसी तरह उन्हें बचा लेता है। यहाँ पे तकरीबन उनकी मौत ही पक्की थी, लेकिन शाहरुख खान को इसमें फौजी दिखाया गया है, जिसकी वजह से वो उन्हें बचा के निकाल ले जाता है। अब उनके तीनों साथियों की लाश ऐसे ही पड़ी थी, तो शाहरुख खान उस पे मिट्टी का तेल डालता है और उनको वहीं जला देता है। मनु को तो जैसे सदमा ही लग गया था। फिर ये लोग टर्की के लिए ट्रेन पकड़ते
करते हैं। टर्की से जाते हैं ये पुर्तगाल, और पुर्तगाल के एक जहाज में एक टैंकर होता है जिसके जरिए पहुंचते हैं। लेकिन उस टैंकर में पहले से और भी लोग होते हैं और इन्हें वहाँ 28 दिन तक रुकना होता है, और 28 दिन में इनका सांस लेना तक दुभर हो जाता है, क्योंकि टैंकर में रह के ही इन्हें पूरे पूरे दिन गुजारने थे। ये तो बाहर भी नहीं आ सकते थे। जैनब जैसे 28 दिन गुजारते हैं, उसके बाद तरह की गाड़ियों में इन्हें पार्सल किया जाता है और तब जाके ये लंदन पहुंचते हैं। लंदन में सबसे पहले दिखता है इन्हें बिग बैन, और बिग बैन के वहाँ पुतला स्टेच्यू बना हुआ इनका दोस्त, जिसने अपनी ऐसी ऐसी फोटो भेजी थी कि लग रहा था जैसे वो बहुत ही अमीर हो गया है, लेकिन वो तो भीख मांग रहा था। तब लंदन की सच्चाई सबके सामने आती है कि आसान काम नहीं है, ऊपर से पुलिस से भी बचना होता है। अब शाहरुख खान यानी हरडी सिंह जो ठान लेता है कि जो इलीगल तरीके से यहाँ आया था, लीगल होने के तरीके ढूंढता है, तभी वो एक वकील पकड़ लाता है। वो कहता है कि 3 तरीके हैं यहाँ रहने के, या तो 1 मिलियन पाउंड दो, फिर यहीं के सिटीजनशिप वाले इंसान से शादी कर लो, या फिर असाइलम ले लो। जिस पर मनु मान जाती है। हरडी सिंह बाहर चर्च में ही बैठा होता है क्योंकि उसकी प्रेमिका की शादी किसी और से हो रही होती है, उसे नहीं देखा जाता। मनु अपने हस्बैंड को धोबी पे चाड़ कर देती है, तो वो मनु से फाइट करने लगता है। दोनों के आपस में फाइट होती है और बीच में शाहरुख खान आ जाता है, और शाहरुख खान तो उसे बहुत ही बुरी तरह पिटता है क्योंकि वो मनु पे अपना हक जता रहा था और ये नकली शादी थी, जिसकी वजह से शाहरुख खान उसका धोबी पछाड़ कर देता है, जिस वजह से पादरी को पुलिस बुलानी पड़ती है। और पुलिस वाले जब उन्हें पकड़ के लेके जाते हैं तो पता चलता है कि ये शादी नकली थी। उन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उनके वकील के मुताबिक ये आखिरी ऑप्शन था कि वो असाइलम ले ले और कहे कि उन्हें अपने देश से खतरा है। तीनों दोस्त असाइलम ले लेते हैं, लेकिन शाहरुख खान मना कर देता है क्योंकि वो एक फौजी होता है। वहाँ की सरकार उसे वापस इंडिया भेज देती है। मनु से बहुत ही प्यार करता था और मनु भी ये बात जानती थी, बस वो मनु को प्रपोज नहीं कर पाया। मनु की ख्वाहिश के मुताबिक वो उसे बिग बैन के नीचे प्रपोज करना चाहता था, उसे अंगूठी पहनाना चाहता था, लेकिन इस पहले ही अब उससे बिछड़ता पड़ गया। शाहरुख खान उसे साथ चलने को भी कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है कि जिस मकसद के लिए वो आई है उसे पूरा करके रहेगी, और ये दोनों बिछड़ जाते हैं। शुरू में मनु भीख मांगती है, वैसे ही स्टेच्यू बन के। ऐसे देशों में जब काम नहीं मिलता तो ऐसे ही सड़कों पे स्टेच्यू बन के ये लोग गुजारा करते हैं। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि मनु बुढ़ी हो चुकी है और उसके पास अपनी खुद की गाड़ी है और वो टैक्सी चलाती है। एक दोस्त की कपड़ों की शॉप थी और एक दोस्त रेस्टोरेंट में वेटर था। मनु बुढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसे कैंसर हो गया था। अब वो अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन असाइलम की वजह से इंडिया का वीजा नहीं मिलता। बाकी और कंट्री का उन्हें मिलता है, लेकिन इंडिया का नहीं मिलता। अब उन्हें इंडिया जाना ही था, जिस पे वो एक बार फिर से शाहरुख खान की मदद लेती है। शाहरुख खान उसके पास दुबई पहुंचता है, वो भी लंदन से दुबई पहुंच जाती है, और वहां से शाहरुख खान टंकी का प्लान बनाता है। एक बार फिर से उनकी टंकी मरवाता है। वहाँ शाहरुख खान को पता चलता है कि मनु ने अभी तक शादी भी नहीं की थी और उसे कैंसर भी है। वो अपने उन तीनों दोस्तों को बड़ी ही चालाकी से टंकी करवाता है। वो कुछ ऐसा प्लान बनाता है जिससे सऊदीया की पुलिस खुद ही उन्हें इंडिया भेजती है। मनु और उसके दोस्त इंडिया पहुंच चुके थे। अपने गाँव पहुंचते हैं पंजाब में। वहाँ मनु अपने घर के बाहर अपने नाम की तख्ती देखती है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। अपने घर की, अपने गाँव की गलियां देखती है, पुरानी यादें उसके दिमाग में रिवाइंड होती है। सब कुछ बहुत ही इमोशनल होता है। घर पहुंचती है तो अपने माँ बाप को देखती है जो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए थे। वो सब एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। दिवाली का वक्त होता है और तभी हरडी सिंह अपनी मनु को प्रपोज करता है। वो भी बिग बैन के नीचे, जैसा मनु चाहती थी हमेशा से। उसने मनु की छत पर ही बिग बैन बना दिया था। तभी मनु को पता चलता है कि उसने भी कभी शादी नहीं की। सारी जिंदगी वो मनु की फैमिली को संभालता रहा। मनु बहुत ही इमोशनल हो जाती है कि कहती है क्या बनता है तू, एक टेप रिकॉर्डर लौटाने आया था और यहीं का होकर रह गया। मनु जिसके भाई ने शाहरुख की जान बचाई थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ देके उसका एहसान उतारा। अब वो मनु को प्रपोज करता है। मनु हाँ भी कर देती है, लेकिन मनु के पास ज्यादा वक्त नहीं होता। वो बस 1 सेकंड के लिए अपनी घड़ी देखने लगता है। इतने में वो देखता है कि मनु बैठे बैठे इस दुनिया से जा चुकी है। मनु की बॉडी के पास वो जाके बैठता है। मनु का हाथ अपने हाथों में लेता है। वो रिंग भी वो उसे पहना देता है जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। काश कुछ चंद लम्हे और मनु जी पाती। उसे पता भी था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस टंकी की वजह से, अपने सपनों को पूरा करने की वजह से ये दोनों ही प्रेमी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। ये सीन सच में बहुत ही इमोशनल था। और रही मनु के 2 दोस्तों की बात, तो एक ने देखा कि उसकी माँ ने कभी भी अपनी मशीन का पहिया नहीं रोका और आज वो बहुत बड़ी कपड़ों की बिजनेस वुमन बन चुकी है। और दूसरा दोस्त जो चाहता था उसकी माँ कभी काम ना करे, पैंट पहन के बाहर न जाए, लेकिन उन्हें तो जीन्स पैंट में ही कंफर्टेबल लगता था। वो आज भी वैसी की वैसी थी और ये देख के वो अपना सर पीट लेता है। एंड में हम देखते हैं कि ये तीनों ही बिजनेस प्लान करते हैं। एक लड़का इनकी बातें सुन लेता है और इन्हें डंकी करने को कहता है, जिस पे शाहरुख खान उसे अपने कुश्ती के हुनर से जमीन पर पटक देता है। तो ये थी कहानी डंकी की। वेरी इमोशनल एंड वेरी स्वीट। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।